गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया महाविद्यालय जसवंतगढ़ में तीनों संकाय की ऑनलाइन क्लासें हैं वो सुचारू रूप से संचालित होती है। इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें ताकि सभी को इन ऑनलाइन जो क्लासें चल रही है, कक्षाएं चल रही है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। हम बीए फाइनल ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में आज हम सबसे पहले प्लेटो को पढ़ेंगे। प्लेटो है, इसके गुरु का नाम सुकरात था। प्लेटो है, पाश्चात्य जगत में अगर राजनीतिक विचारक है, अगर राजनीति का जनक अगर किसी को कहते हैं तो प्लेटो को कहते हैं। तो प्लेटो के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेटो है, इनका समय है वो 428। प्लेटो का जन्म है वो 428 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु है वो हुई थी 347 ईस्वी पूर्व में। जन्म है 428 ईस्वी पूर्व में और मृत्यु हुई थी 347 ईस्वी पूर्व में 81 वर्ष की आयु में। प्लेटो है वो प्राचीन यूनानी दार्शनिक है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक है जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता या जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि प्राचीन जो पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन है इसका जनक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? प्लेटो को कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। प्लेटो का जन्म है वो 428 ईस्वी पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 428 ईस्वी पूर्व में एथेंस, यूनान में हुआ था। काफ़ी बार जो कंपटीशन एग्ज़ाम है इसमें पूछा गया था कि प्लेटो का, हालांकि अब ये क्वेश्चन वो सामान्य हो गया है, बाकी पहले काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटो का वास्तविक नाम है वो क्या था। तो प्लेटो का वास्तविक नाम है वो है एरिस्टोक्लीज। एक बार नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया तो इस बात का ध्यान रखना है। प्लेटो है, इसका वास्तविक नाम क्या है? एरिस्टोक्लीज है। प्लेटो जो नाम है इनके गुरु किसने? सुकरात ने दिया था, क्योंकि ये इन मजबूत कद काठी के व्यक्ति थे, इसलिए इनको क्या नाम दिया था? प्लेटो नाम दिया था। इस बात का ध्यान रखना है। प्लेटो का वास्तविक नाम है वो एरिस्टोक्लीज था। प्लेटो की उपाधि, प्लेटो इनको नाम या प्लेटो इनकी उपाधि थी, ये किसने दी थी? इनके गुरु सुकरात ने दी थी। इस बात का ध्यान रखना है। अब प्लेटो की इन बातों का ध्यान रखना है। पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक है इसका जनक किसे कहते हैं? तो प्लेटो कहते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक जो विज्ञान है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्लेटो से होती है। प्लेटो ही प्रथम विचारक है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। हालांकि इनके गुरु सुकरात है, परंतु सुकरात के जो विचार है वो प्लेटो के विचारों में ही देखने को मिलते हैं। इनका जन्म 428 ईस्वी पूर्व में एथेंस, यूनान में हुआ था। मृत्यु है वो 81 वर्ष की आयु में 347 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और प्राचीन जो यूनान है इसके दार्शनिक थे और इनको प्राचीन जो राजनीतिक दर्शन है इसका पिता या जनक कहते हैं और वास्तविक नाम है वो एरिस्टोक्लीज था। इस बात का ध्यान रखना है। हर बार एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। अब प्लेटो की चिंतन पद्धति, प्लेटो की चिंतन पद्धति प्लेटो ने एकेडमी नामक शिक्षण संस्था खोली। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटो है, इनकी जो शैक्षणिक संस्था है इसका नाम क्या था? तो क्या नाम था? एकेडमी नाम था।
प्लेटो ने जो शिक्षण संस्था या जो शैक्षणिक संस्थान खोला था उसका नाम क्या था? तो क्या नाम था? एकेडमी नाम था। इस बात का ध्यान रखना है। और इसकी ये भी पूछ ले कि एकेडमी जो शिक्षण संस्था है इसकी प्लेटो ने स्थापना कब की थी? तो 386 ईस्वी पूर्व में। प्लेटो ने जिस स्कूल को या विद्यालय को या शिक्षण संस्था को या शैक्षणिक संस्था जिसकी स्थापना की उसका नाम क्या है? एकेडमी है। और एकेडमी जो शिक्षण संस्था है इसकी स्थापना कब की थी? 386 ईस्वी पूर्व में। काफ़ी बार छोटे वाले जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है इसमें से आता रहता है। जिसे यूरोप महाद्वीप का प्रथम विश्वविद्यालय है होने का गौरव प्राप्त है। इस बात का ध्यान रखना है। प्लेटो है जिसने जो शिक्षण संस्था खोली उसका नाम एकेडमी की स्थापना कब की? 386 ईस्वी पूर्व में। और इसको पूछ ले कि यूरोप महाद्वीप की प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है? किसको? एकेडमी को। या यूरोप का प्रथम जो विश्वविद्यालय किसे कहते हैं? एकेडमी। और एकेडमी जो शिक्षण संस्था है इसकी स्थापना किसने की? प्लेटो ने की। कब की? 386 ईस्वी पूर्व में। इस बात का ध्यान रखना है। अब जो ये एकेडमी में प्लेटो ने जिस शैक्षणिक संस्था की स्थापना की जिसका नाम एकेडमी है 386 ईस्वी पूर्व में की। और इस संस्था में उसी विद्यार्थी को प्रवेश मिलता जिसको गणित का ज्ञान होता था। जिस विद्यार्थी को गणित या मैथमेटिक्स का ज्ञान होता था उसी को इस एकेडमी में प्लेटो की जो शिक्षण संस्था है इसमें क्या मिलता था? प्रवेश मिलता था। तो इस बात का ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लेटो की जो शैक्षणिक संस्था एकेडमी है उसमें किन विद्यार्थियों को प्रवेश से संबंधित परीक्षा क्या होती थी? तो गणित से संबंधित कि उस विद्यार्थी को गणित है वो आती है कि नहीं आती है। प्लेटो है बता ही दिया मैंने आपको। प्लेटो है इनके गुरु का या शिष्य किसके थे? तो सुकरात के थे। प्लेटो के गुरु का नाम क्या है? तो सुकरात है, ये इसके शिष्य थे। और सुकरात का एक विचार है, प्लेटो के गुरु सुकरात है, इनका एक विचार है ज्ञान ही सद्गुण है या सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है या प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के। और ये सुकरात के इस वाक्य से, इस कोटेशन से है वो क्या थे? अत्यधिक प्रभावित थे। क्या था सुकरात का? कि सद्गुण ही ज्ञान है। इस बात से वो काफ़ी प्रभावित थे। प्लेटो के अनुसार जो विचार है, प्लेटो के अनुसार जो विचार है, विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है। ये जो विचार है, ये जो समूचा संसार है, समूचा विश्व है, इसका क्या है? मूल तत्व है। विचारों को केंद्र में रखकर ही इसने अपना चिंतन है वो दिया है। तो इन्होंने समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया है जो हमारे को ये भौतिक दुनिया दिखाई दे रही है, ये जो ये विचार है, इस विचार का ही क्या है? विचारों का ही छाया मात्र है। विचारों का ही छाया मात्र है। तो इन्होंने इस संसार में मूल तत्व किसको माना है? विचार को माना है। और जो ये भौतिक दुनिया हमारे को दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये भौतिक दुनिया है, ये विचारों का ही क्या है? छाया मात्र है। ये बात किसने कही है? प्लेटो ने कही है। इन्होंने कहा है ये इसलिए ये यथार्थ विश्व, इन्होंने कहा है इसलिए ये यथार्थ जो वास्तविक विश्व है, यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। ये यथार्थ विश्व जो वास्तविक विश्व दिखाई दे रहा है, ये क्या है? विचारों की परछाई है। इन बात का ध्यान रखना है। काफ़ी बार प्लेटो से संबंधित राजनीति विज्ञान का कोई भी सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चर है, नेट जेआरएफ है, सेट है, किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोटेशन पूछे जाते हैं। इन बात का सीधा ध्यान रखना है। तो शिष्य
इनके गुरु का नाम क्या था? सुकरात था। इनके सुकरात के इस वाक्य से ये ज़्यादा प्रभावित है। सद्गुणी ज्ञान है और विचारों को इन्होंने मूल तत्व माना है। इन्होंने कहा जो यथार्थ विश्व है ये विचारों की क्या है? परछाई है। इस बात का ध्यान रखना है। अब इन्होंने जो ये विश्व है, ये संसार है, इसके दो प्रकार बताए हैं। प्लेटो ने जो ये विश्व है इसके दो प्रकार बताए हैं। पहला जो प्रकार है इनके अनुसार विचारों की दुनिया, मैंने बताया था आप, इन्होंने प्लेटो ने विचारों को ही क्या माना है? मूल तत्व या केंद्र माना है। तो पहला इन्होंने क्या माना है? विचारों की दुनिया। और दूसरा है भौतिक व वास्तविक दुनिया। भौतिक व वास्तविक दुनिया। इनके जो चिंतन की पद्धति थी, अपने पढ़ाई था, इन्होंने पहले कह दिया कि विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है। ये जो भौतिक दुनिया है ये विचारों की छाया मात्र है और जो यथार्थ विश्व है वो विचारों की परछाई है। और इन्होंने विश्व के दो प्रकार बताए, एक तो विचारों की दुनिया और दूसरा जो भौतिक या वास्तविक दुनिया है। ये इन्होंने विश्व के क्या बताए हैं? दो प्रकार बताए हैं। तत्कालीन यूनानी युग में सत्य के संबंध में भी, उस समय प्लेटो के समय जो यूनानी युग था उसमें जो सत्य है इसके संबंध में दो प्रकार के विचार प्रचलित थे। सत्य के संबंध में भी दो प्रकार के विचार प्रचलित थे। प्लेटो है वो नैतिकवादी थे, आदर्शवादी थे। ये कहते थे ऐसा होना चाहिए। दो प्रकार के सत्य के संबंध में जो प्रकार बताए इन्होंने, एक तो बताया है हेराक्लेटिस, उस समय के विचारक थे। हेराक्लेटिस के अनुसार ये विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। प्लेटो ने यूनानी युग में उस समय सत्य से संबंधित दो विचार चलते थे। एक तो हेराक्लेटिस है, इसका विचार था कि ये विश्व निरंतर क्या है? परिवर्तनशील है। दूसरा विचार था इसका था पैरामिडिस है। इनका विचार था कि सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इन्होंने विश्व से संबंधित दो प्रकार बताए। एक बताया विचारों की दुनिया जिसको इन्होंने मूल तत्व या केंद्र माना। दूसरा बताया भौतिक व वास्तविक दुनिया जो आपके सामने है। सत्य के संबंध में भी उस समय, जिस समय में तात्कालिक समय मतलब प्लेटो के समय यूनान में दो प्रकार के विचार प्रचलित थे। एक तो किसका? हेराक्लेटिस का। हेराक्लेटिस ने यह कहा कि ये विश्व निरंतर क्या है? परिवर्तनशील है। दूसरा विचार था पैरामिडिस का। इन्होंने कहा कि सत्य सदैव क्या है? स्थायी है और अपरिवर्तनशील होता है। सत्य सदैव स्थायी है और ये क्या होता है? अपरिवर्तनशील होता है। और प्लेटो ने इन दोनों ही विचारों का क्या कर दिया? सामंजस्य कर दिया। जो ये विचार है हेराक्लेटिस और पैरामिडिस, इन दोनों ही विचारों का इन्होंने क्या कर दिया? सामंजस्य मतलब मिला दिया, इनको जोड़ दिया। ये विश्व निरंतर परिवर्तनशील है और ये सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील है। इनको मिलाकर प्लेटो ने सत्य स्थायी होता है, सत्य स्थायी होता है, दोनों को इन्होंने कहा है कि सत्य सदैव स्थायी है। तो एक तो इसका पैरामिडिस का सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव, परंतु उसकी परछाई किसकी? सत्य की। उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है।
परिवर्तित होती रहती है। इस बात का ध्यान रखना है। हम प्लेटो के बारे में पढ़ रहे थे। विश्व दो प्रकार का बताया, एक तो विचारों की दुनिया, एक भौतिक व वास्तविक दुनिया। इन्होंने प्लेटो के समय यूनान में दो प्रकार के सत्य से संबंधित विचार थे। एक तो था हेराक्लिटस का, हेराक्लिटस ने कहा ये विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। तो दूसरी बात पिरामिडस का विचार था कि सत्य सदैव स्थायी है और ये अपरिवर्तन, मतलब सत्य कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता है। प्लेटो ने इन दोनों के विचारों को, हेराक्लिटस और पिरामिडस, इन दोनों के विचारों को क्या कर दिया, मिला दिया, और इन्होंने दोनों को जोड़ करके कहा कि सत्य स्थायी होता है। क्या कहा, सत्य स्थायी होता है। ये बात तो जोड़ दी किसकी, पिरामिडस की। और आगे जो इन्होंने कहा परंतु उसकी परछाई सदैव क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, किसकी जोड़ दी, हेराक्लिटस की। इन बातों का ध्यान रखना है। आगे हम प्लेटो के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।